10,710 यानी कि लगभग 10,000 लोग जो है बच्चे गेट पास लेके आए हैं। फिर अभी भी मतलब लगभग 25 दिन है अभी बाकी, यानी कि तो अनुमान लगाया जा सकता है कि टोटल कितना गेट पास आ सकता है, यानी 25 दिन में बार बार कट ऑफ। वैसे मैंने कट ऑफ के बारे में डिटेल बता दिया हूँ, लेकिन ये मेरे फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक का रिपोर्ट है, तो इसमें ओवरऑल मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे क्या है। 38 से 40% लड़की इस बार सीट अपना रिजर्व करेगी ही करेगी। कि जाति, निवास, NCL इससे संबंधित मामला है। तो क्या है बहन साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई SI नवीन कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस में जो अभी गर्दनीबाग में दौड़ चल रहा है 19,838 का, उसका मैं आज आप लोगों के लिए थर्ड वीक का रिपोर्ट लाने वाला हूं, है ना। यानी थर्ड वीक ही नहीं, अभी तक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक में जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी गेट पास लेके आए हैं, सभी का एक साथ में रिपोर्ट देने वाला हूँ। थोड़ा सा देर हो गया है, लेकिन इसमें समझिए कि पूरे डाटा है ना। ये पूरे डाटा है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। ये पूरा मैंने लाया हूँ, पूरा कच्चा चिट्ठा है, और कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी है मैंने किया है, वो भी बता दूंगा लास्ट में जाते जाते। लेकिन कट ऑफ में मेरा ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है, समझ पा रहे हैं, मैं जल्दी बदलता नहीं हूँ। और आप लोगों के लिए आज पूरा मतलब जो भी मतलब कन्फ्यूजन है, क्या क्या हो रहा है वर्तमान में, और क्या क्या मामला चल रहा है, किस चीज़ के लिए हो सकता है फंस सकता है, कौन कौन से लोग बाहर हो सकते हैं, सब मैं बताने वाला हूं। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, कमेंट सेक्शन से भी मैंने क्वेश्चन लिया है, उसको भी मैं जवाब आप लोग को दूंगा। बार बार मेरे पास समय नहीं रहता है देने के लिए, तो आज मैं पूरा चीज़ का आप लोगों को जवाब मिलने वाला है एक साथ, तो बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक का मैं रिपोर्ट बताना चाहता हूँ ओवरऑल कैसे क्या है। तो फर्स्ट वीक में कितने लोग पास किए हैं ये मायने रखता है भाई। तो फर्स्ट वीक में दोस्तों अभी तक मुझे डाटा मिला है, ये डाटा ये ऑथेंटिक है बिल्कुल, और वे डाटा ऐसे नहीं, थोड़ा मुझे लाने में, इकट्ठा करने में समय लग जाता है, क्योंकि आप लोग समझ पा रहे हो ना, मुझे सब कुछ पता चलता है और मुझे गुप्त सूत्रों से ही पता चलता है। तो बताना चाहता हूँ फर्स्ट वीक का कितना है, तो 3,387 है ना। यानी फर्स्ट वीक में 3,387 लोग जो है गेट पास लेके आए हैं। मुझे जो भी मिला है शॉर्टकट मिला है, ये मैंने पूरा डिटेल में मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वीक में 3,387 लोग गेट पास लेके आए हैं। फिर सेकेंड वीक में 3,699 लोग लेके आए हैं। फिर थर्ड वीक में गेट पास जो लेके आए हैं दोस्तों 3,624, यानी कि 3 वीक मिला के अभी तक 15 दिन दौड़ जो हुआ है, यानी कि एक वीक में लगभग 5 दिन ही होते हैं रनिंग, है ना। तो 15 दिनों में 10,710 गेट पास लेके आए हैं। 10,710 यानी कि लगभग 10,000 लोग जो है बच्चे गेट पास लेके आए हैं। फिर अभी भी मतलब लगभग 25 दिन है अभी बाकी, यानी कि 25 दिन अभी और चलने वाली है दौड़, समझ रहे हो ना। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि टोटल कितना गेट पास आ सकता है, यानी 25 दिन में कितना आने वाले हैं। तो 3 वीक में 10,710 है, 25 दिन में हो सकता है कुछ दिन छुट्टी भी होंगे। तो ओवरऑल मिला के कह सकते हैं कि लगभग, यानी कि आप मान लीजिए 25 दिन में मोटा मोटी बहुत कम तो 15,000 के आसपास आ सकते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो 25 से 26,000, कितना 25 से 26,000 कम से कम गेट पास इस बार लड़का लोग लेके आएंगे, है ना। 25 से 26,000 ये डाटा है। फिर मैं आपको बताता हूं कि अप्रॉक्स गेट पास कितने आ सकते हैं, पुरुष और महिला मिला के, दोनों मिला के अगर ओवरऑल बताया जाए तो कितने गेट पास आने की संभावना है। तो लगभग टोटल अगर हम बता दें तो 45,000 आने की संभावना है ना। 43 से 45,000 आ सकते हैं गेट पास इस बार, ठीक ना। और ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि लड़की का दौड़ जो इस बार हुआ था, रनिंग जो हुआ था 15 दिसंबर से 17 जनवरी तक चला था, है ना। और लड़का का जो रनिंग होने वाला है ये 10 मार्च तक होने वाला है, 10 मार्च तक होने वाला है, ये भी आप लोग जान लें। और लड़की जो है करीबन कितना गेट पास लाए थे मेरे भाई, तो आपको 17,000 करीबन लड़की गेट पास लाए थे, है ना। तो उधर मैंने बताया कि 25 से 26,000 है, इधर 17,000 करीबन है, तो कुल मिला के मैंने बताया कि 42 से 45,000 गेट पास आने की संभावना है, ठीक ना। अब वैकेंसी कितना है, 19,838 है वैकेंसी, ये भी जान लीजिए। फिर मैं बताता हूँ कि बॉयज का कैसे क्या इस बार कंडीशन रहा है, यानी कि उन लोग का परफॉर्मेंस कैसे रहा है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि परफॉर्मेंस लोगों को अभी तक कट ऑफ के बारे में भाई बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कितना जाएगा नहीं जाएगा। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप लोग जो कर दिया है वो अब लॉक हो गया है, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, समझ रहे हो ना। अगर आप स्कोर अच्छा नहीं किए हो, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जो किया है समझिए कि आपने बेस्ट दिया है,
अगले की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। आप लोग बार बार कट ऑफ वैसे मैंने कट ऑफ के बारे में डिटेल बता दिया हूँ, लेकिन ये मेरे 3rd वीक का रिपोर्ट है। 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक का रिपोर्ट है, तो इसमें ओवरऑल मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे क्या है। फिर मैं अंत में बताऊंगा एनसीएल ईडब्ल्यूएस से संबंधित मामला भी क्या है वो भी थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित भी ब्रीफ करूंगा, ये भी बताऊंगा, ठीक ना। तो इसमें बॉयज का क्या कंडीशन है ये मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी तक मुझे जो पता चला है मेरे भाई, बॉयज में यानी लड़कों में अभी तक 100 मार्क्स कोई नहीं लाए हैं। 100 मार्क्स अभी कोई नहीं लाए हैं, समझ रहे हो ना। कुछ भाई बताते हैं कि मैं 100 मार्क्स लेके आया हूँ, लेकिन वो गलत है कहीं ना कहीं। 100 मार्क्स लाया ही नहीं तो कैसे कोई बता देगा, ठीक है। फिर है इसमें मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम लोग कितना रनिंग लाते हैं, रनिंग में कितना लाते हैं, गोला में कितना लाते हैं, जंपिंग में कितना लाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो मैं बता देता चाहता हूँ कि लड़का में मैक्सिमम कितना लाते हैं अभी तक। यानी 3 कंडीशन होते हैं, मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर होता है कि ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम यानी कि एवरेज कितना ला रहा है, फिर बताऊंगा कि बीच वाला कितना है, फिर बताऊंगा कि हाईएस्ट कितना जा रहा है। वो तीनों कंडीशन में बता रहा हूँ। तो पहला कंडीशन है कि एवरेज है ना, यानी कि रनिंग में मैक्सिमम लोग 20 ही ला रहे हैं मार्किंग, इतना हो रहा है। गोला में बहुत सारे लोग 25 ले आते हैं, ठीक है। 25 आना वो कोई बड़ी बात नहीं है, ले आते हैं। फिर मैं जंपिंग में बता रहा हूँ, तो जंपिंग में 21 नंबर, ठीक ना, 21 नंबर आते हैं। तो यानी कि ओवरऑल इसमें बता दूँ तो अगर इतना रहते हैं 20, 25 और 21 तो आपको 66 नंबर आ सकते हैं अगर इतना लाओगे तो। ये आपको एवरेज है ना। वैसे मैं कट ऑफ भी कोई ज़्यादा नहीं बताया था, ठीक ना। और कोई भी कट ऑफ भी बनता है तो एवरेज पे ही बनता है। अब 2-4 नंबर हो सकता है, वो 2 से 3 नंबर बढ़ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जो मैंने बताया था वही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 हो जाएगा प्लस माइनस। फिर मैं बताता हूँ बीच में, यानी कि बीच वाला कितना है भाई, तो मैक्सिमम एवरेज होगा। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कितना स्कोर आने की संभावना है, तो रनिंग में है 30। अगर इससे ज़्यादा अगर लाएंगे तो रनिंग में कितना मिलेगा, 30 मिलने वाला है। फिर गोला में कितना आएगा, 25 नंबर। फिर जंपिंग में कितना आने वाला है, 21 नंबर है, ठीक है। तो आपको 76 नंबर, इस हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो 76 नंबर। तो 76 यानी कि 35 से 40% ही इतना लाते होंगे, तो इस पे थोड़ी ना कटअप बनेगा। 76 नंबर बहुत में हो जाता है मेरे भाई। फिर है तीसरा कंडीशन है आपको रनिंग में, अगर तीसरा कंडीशन में लाएंगे तो 40 नंबर लाएंगे। फिर अगर गोला में लाएंगे तो 25 नंबर और जंपिंग में 21 नंबर। यानी जंपिंग में 5 फीट रेयर केस में मारते हैं, और रनिंग में मेरे भाई 50 नंबर बहुत कम आ रहे हैं। और जो 50 नंबर अगर मार भी दे रहे हैं रनिंग में, तो उसको समझिए कि गोला में और जंपिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहे हैं, पूरा नहीं ला पा रहे, इसलिए एक्स्ट्रा नंबर नहीं आ रहा है। तो 86 जो है ना बहुत कम है, यानी कि इतना आना बहुत टफ है अपने आप में। तो आप लोग भी समझ रहे हैं क्या होने वाला है इस बार। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि लड़कियों का जो है इस बार क्या बोलते हैं, पिछले बार से अगर हम तुलना करते हैं 21,391 से, तो लड़की लोग जो है ना इसमें 52% सीट लाए थे। यानी कि जितना वैकेंसी आया था उससे ज़्यादा लड़की लोग यानी उसमें सेलेक्ट हुए थे 21,391 में। लेकिन इस बार के मैं जो संभावना बता रहा हूँ, अपना एक एक्सपेक्टेशन है कि इस बार कितना ला सकता है। तो इस बार लड़की 52% नहीं लाने वाली है, जहाँ तक मुझे पता चला है। और ये भी बात है कि इसमें लगभग 40%, 38 से 40% लड़की इस बार सीट अपना रिजर्व करेगी ही करेगी, क्योंकि 35% तो उसका फिक्स है, उसमें कोई नहीं आने वाला है। लेकिन लड़कियों जो हैं इस बार भी 35 यानी कि 38 से 40% सीट ला सकती है, ऐसा है। फिर ये भी बात है कि लड़का के लिए क्या है भाई, तो लड़का के लिए कोई सीट फिक्स नहीं है। यानी जितना लड़की लाएंगे समझो, तो जो बचेगा सीट तो लड़का लाएंगे, है ना। अच्छा, ये भी है। तो मैंने गेट पास के बारे में भी बता दिया है, लड़का के भी गेट पास के बारे में बता दिया है, ओवरऑल कितना गेट पास आने वाला है उसके बारे में भी मैंने बताया है। फिर मैं बताता हूँ कि लड़का लोग इसमें 15 दिनों तक इसका अभी रनिंग चला है, तो लास्ट उसका 10 मार्च तक चलने वाला है, ये भी मैंने बताया है। और ये भी मैंने बताया कि 100 मार्क्स अभी कोई नहीं लाया है, समझ रहे हो ना। अच्छा, इसमें कुछ और प्रॉब्लम सब है, जैसे कि जाति, निवास, एनसीएल, इससे संबंधित मामला है। तो क्या है भाई, ये थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो इसमें क्या है मेरे भाई, जाति में आपको आयोग ने ही स्पष्ट कर दिया फॉर्म भरने के टाइम में ही कि जो भी लोग जाति, आवासीय, निवास, एनसीएल वगैरह से सब बनाए हैं, तो आपको फॉर्म भरने के डेट तक में जिसने बनाया है तो उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और जो फॉर्म भरने का डेट जो क्लोज हो गया उसके बाद बनाए तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि उसको प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक ना।
तो ये चीज़ है इसमें मामला। और इसमें क्या है, और फॉर्म भरने के बाद जो है वो अपना जो भी है जो भरे हैं तो उसको अपना आयोग अपना अपने हिसाब से इतना देख लेंगे, ठीक है। फिर है इसमें EWS से संबंधित जो है जो 23-24 में बनाए हैं ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। जो 23-24 में बनाए हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 22-23 में बनाए हैं उसका जो वित्तीय वर्ष है तो उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकता है ना, दिक्कत है उसको। अच्छा, NCL से संबंधित है, जिसका पुराना है तो उसको भी दिक्कत हो सकता है। तो ये समझ गए EWS NCL से संबंधित जो भी मामला है। और फिर है इसमें मार्कशीट से संबंधित है मामला। मार्कशीट में अगर सीरियल नंबर में थोड़ा सा गलती वगैरह है, कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा। कुछ भाइयों का कमेंट था कि मार्कशीट में सर सीरियल नंबर गलती है, तो उसमें मुझे लगता है उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी डॉक्यूमेंट में आपको कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अगर आप गलत किए हो, जिसका भी गलत है कैटेगरी में, डेट ऑफ बर्थ में, तो समझिए कि वो रेस से बाहर है। मैं क्लियर बता देता हूँ कि उसमें कोई नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको मिलाते हैं, वो भी मैट्रिक के स्तर से मिलाया जाता है, न कि इंटर में। मैट्रिक में जो आपको डेट बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ उसी से आपको मिलाया जाएगा। तो ये बात क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। फिर है अगर किसी भाइयों का डॉक्यूमेंट छूट गया है तो उसके लिए क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट जिसका छूट गया है, हो सकता है किसी का डॉक्यूमेंट निकला ही नहीं होगा, मूल प्रमाण पत्र जो होता है, सर्टिफिकेट, तो उसके लिए क्या होगा मेरे भाई। तो हो सकता है कितने भाई बोर्ड ऑफिस में गए होंगे इसके लिए कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। तो उसको जो होता है ना, बोर्ड ऑफिस से जो दिया जाता है, रिसिप्ट दिया जाता है, वो आप रखेंगे, है ना। और उसके बाद वही आप दिखा देंगे, आपको फिर से आपको बुलाया, मौका देगा मिलाने के लिए। पिछले बार भी हुआ था, तो ऐसा नहीं है। यानी कि डॉक्यूमेंट वाले से संबंधित जो जिसका छूट गया है तो उसको दोबारा मिलाने का मौका देता है। लेकिन जिसमें फर्जीवाड़ा है, जिसका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मिल रहा है ना, आपको जाति से संबंधित ही मामला गड़बड़ है, तो उसका तो दिक्कत होगा ना। और जो फॉर्म भरने के बाद भी मतलब NCL और OBC वगैरह जो भी है बनाए हैं EWS, तो आपको वो भी दिक्कत हो सकता है। यानी फॉर्म भरने से पहले, यानी कि फॉर्म जब तक भराया है तब तक आप बनाए होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद वाला को दिक्कत हो सकता है ना। तो यही है। और जिसका NCL जाति निवास ये सब जो है 22, 23, 24 में जो बनाए पुराना है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको 18 भी फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इतना है। फिर मैं बताता हूँ कि मेरिट से संबंधित भी बात है कुछ भाइयों का। मेरिट से संबंधित आपको बात है कि कुछ भाई बताते हैं कि सर इसमें ऐसे वैसे स्कैम वगैरह हो रहा है, यानी कि धांधली हो रहा है। मैं बताता हूँ कि कोई धांधली नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है ऑथेंटिक हो रहा है, समझ रहे हो ना। कोई भी फर्जी कॉल आते हैं आपको, अगर आपको बोला जाता है कि मैं मेरिट बनवा दूंगा, है ना, तो वो लोग दलाल होते हैं। उन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैसे मैंने दलाल के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया है, कैसे आपको बचना है ना। क्योंकि अब जो है ना अब आयोग भी बदलते पैटर्न के अनुसार बदल गए हैं, समझ रहे हो ना। क्यों, तो इसीलिए अब बिहार में ये सब नहीं हो रहा है। इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। जिसका भी मतलब हो सकता नंबर कम आ रहा है, तो वही लोग इन सबको चक्करों में पड़ते हैं, वही लोग दलालों के चक्करों में पड़ते हैं। आपको कोई भी फर्जी कॉल आता है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है मेरे भाई, क्योंकि अगर इस सब पे आप झांसे में पड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको चूना लगने वाला है मोटी रकम का। तो इसलिए इन स्कैम से आपको बचना पड़ेगा। स्कैम में आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, समझ रहे हो ना। अच्छा, फिर है मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जिसका निवास प्रमाण पत्र है 22-23 है तो वो न्यू बनवा लेना चाहिए। 22-23 वाला है तो न्यू बनवा ले, और अस्थायी लिखा है ना तो फिर से वो बनवा लेंगे। और निवास प्रमाण पत्र में भी अस्थायी जिसका लिखा हो तो बनवा लेना चाहिए। फिर है तो मैंने बताया फर्जी कॉल पे आपको ध्यान नहीं देना है। और है कोई बताता है कि सेटिंग वूटिंग होता है क्या इसमें, यानी कि 10 लाख लो सेटिंग हो जाता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कोई सेटिंग वूटिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जो भी बोलता है वो आपको गलत बोलता है, स्कैम करना चाहता है। फिर से मैं बताता हूँ कि आपको इन सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। अच्छा, कुछ भाइयों का कमेंट था कि सर पैर में मेरा इंजरी हो गया है। आप लोग रनिंग करते हो तो उस वक्त होता क्या है मेरे भाई कि बहुत लोग इतना मेहनत करते हैं, यानी कि पैर ही अपना प्रॉब्लम, पैर में इंजरी कर लेते हैं। जब पैर में इंजरी हो जाएगा तो क्या उन लोगों को फिर से समय दिया जाएगा दौड़ने के लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो मैं बताता हूँ कि मुझे भी पता है, जहाँ तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको आगे के लिए समय नहीं दिया जाएगा। और वो लोग समझिए कि रेस से बाहर ही है। अगर आप नहीं दौड़ोगे तो आप समझोगे कि हमको फिर से दिया जाएगा मौका, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी तक नहीं होता, कहाँ से होगा, है ना।
तो इतना मैंने बताया। फिर डेट ऑफ बर्थ वाला कुछ मामला ये भी है कि इसमें जिसका भी मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ से संबंधित मैं बताता हूँ, मान के चलिए 74 है ना, जिसका 74 आ रहा है जनरल कैटेगरी से है, और फिर एग्जैक्ट वही है। और फिर 1996 आपका मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ है ना, और अब कोई भाई का है 1997, 98 है, 2000 है, तो उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन 1996 वाला को लेगा। लेकिन एग्जैक्ट है 74 है, और जिसको 74 से दिक्कत ज़्यादा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि मैंने बताया कि 1996 डेट ऑफ बर्थ है जिसको, एग्जैक्ट मान के चलिए 72 या 74 आ रहा है, जो भी है 74 आ रहा है, ठीक, मान के चलिए 74 आ रहा है। अब कुछ भाई 74 यानी कि डेट ऑफ बर्थ में होता क्या है ना, क्या 1996 वाला है, एक 1996 के बाद वाला है, 1996 के बाद वाला, और दोनों का अगर सेमी स्कोर आ रहा है तो आपको 1996 वाला का लेगा, 1997 98 वाला का नहीं लेगा। लेकिन उसमें नंबर अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो हट जाएंगे, फिर आपको 97 98 के ले लेंगे। तो ये भी मामला हो सकता है। तो मैं कुल मिला के आपको मेन मुद्दा बता दूं कि जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि वो जरूरी था, तो क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ आपको क्लियरली कि इससे पहले मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाया था, तो मेरे कट ऑफ में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, छटेंगे, ऐसा नहीं है, भले ही गेट पे कितना भी आ जाए, लेकिन डीओबी से संबंधित मामला है, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित है, डॉक्यूमेंट से संबंधित है, बहुत सारे मामले इसमें पेचीदा फंसने वाले हैं, और कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं जाने वाला है, आप लोग समझिए। और ये भी मैं बता देता हूँ कि मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, जो पहले मैंने बताया था वही कट ऑफ होने वाला है ना। यानी कि मैंने बताया था इससे पहले कि मैं फिर से 11,880 का और 8415 का मैं थोड़ा सा कट ऑफ एनालाइज कर देता हूँ। यूआर का है 11,880 में 76 है, और इस 8415 में 76 ही है ना। फिर बीसी का 72 है, फिर 8415 में 72 है। इसी अनुसार आप लोग ईवीसी का कितना है, 66 है, 8415 में 72 है ईवीसी का। फिर ईडब्ल्यूएस 11,880 में 64 है, फिर 8415 में कितना है, 68 है, और एससी का 62, फिर 68, एसटी का 66, फिर 60। यानी कि कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैंने जो बताया था इस बार कट ऑफ में बड़ा खेल होगा, इतना जान लो। और जो मैंने बताया था आपको मेल के लिए जितना बताया था वही रहने वाला है। बदलते समय हो सकता है कि लास्ट फाइनल कट ऑफ बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी जो जैसा चल रहा है माहौल, तो आपको कट ऑफ में ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। मैंने बताया था मेल की, जनरल के लिए आपको दिख भी जाएगा कितना बताया था जनरल के लिए, 64 से 68, मान लीजिए कि 68 ही रहता है, ठीक ना, 68, 64 से 68, तो इसमें प्लस माइनस हो सकता है। अब फीमेल का मैंने बताया था 64, यानी कि इतना ही रहने वाला है। अपने कैटेगरी के अनुसार 2-3 नंबर अपना कम कर लेंगे, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इतना ही कट ऑफ रहने वाले हैं। फिर भी ओबीसी का मैं फिर से बताता हूँ, 60 से 62 है, 58 से 60 है फीमेल का है। ईडब्ल्यूएस का 56 से 58 फीमेल का है, 54 से 56 है। ईवीसी का है 54 से 56, और फीमेल का 54 प्लस माइनस रहेगा। एससी का 50 से 54, फीमेल का 48 से 50, फिर एसटी का 52 से 54, फिर फीमेल का 50 से 52। यानी कि जो मैंने कट ऑफ बतलाया हूँ उसी में प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, लेकिन जनरल का फिर से मैं बताता हूँ कि 64 से 68, मान लीजिए कि 68 और फीमेल का 64, यही रहने वाला है कट ऑफ में ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार गेट पास तो आ रहे हैं मेरे भाई, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि स्कोर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, स्कोर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है लड़कों का। अगर स्कोर नहीं होगा तो आपको कहाँ से मार्किंग होगा, कट ऑफ कहाँ से भागेगा, समझ रहे हो ना। पिछले बार ऐसा था कि स्कोर भी भाग रहा था, लेकिन इस बार स्कोर भाग ही नहीं रहा है, जहाँ तक मुझे पता चला है। एवरेज रनिंग में लोग 20 ही नंबर ला रहे हैं, समझ रहे हो ना। 30 नंबर मीडियम वाले हैं, लेकिन 20 ही नंबर आ रहे हैं, तो कहाँ से कट ऑफ बढ़ना। कुछ भाई बताते हैं 72 76, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जो बता रहा हूँ 68 है, यानी कि 64 से 68 उसी कैटेगरी में, उसी आसपास में घूमने वाला है कट ऑफ। और फीमेल का 64 प्लस माइनस रहने वाला है। इसी में आप प्लस माइनस कर दीजिएगा, उससे 1-2 नंबर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने बताया उतना ही रहने वाला है। और जिसका भी फिजिकल टेस्ट अच्छा नहीं जग गया है, तो मैं बताने जाना चाहता हूँ कि उन भाइयों को फिर से लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में बाहर है ना, नीतीश कुमार है तो बिहार में बाहर है, लगातार वैकेंसी आ रही है, लगातार वैकेंसी आ रही है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं आपको फिर से मतलब बिहार पुलिस की 25,134 मैंने बताया था इससे पहले कि आ सकते हैं। जो 22,000 वायरल हो रहा था, तो 22,000 आपको कांस्टेबल का आएंगे और 2-3 हज़ार और इधर होंगे। यानी 2026 वित्तीय वर्ष में फिर से लगभग 25,134 पदों पर बिहार पुलिस की नियुक्ति होने वाले हैं, यानी कि वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर आप इतना, अगर जो मैं बता रहा हूँ, अगर इतना फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को निश्चित रूप से
आपको ज़रूर फायदा होगा। और अगर अभी से तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी कट ऑफ के बारे में नहीं घबराना चाहिए। जो भी आप लाए हैं वो तो अब लॉक हो चुका है, वो बदलने वाला नहीं है मेरे भाई। किसी भी सूरत में आपको जॉब लेना है तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अगर आप अभी से लगोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा मेरे भाई। इतना पे विश्वास रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार पुलिस से संबंधित और बिहार दरोगा यानी कि जितने भी बिहार में एग्जाम होते हैं सब कुछ का मैं अपडेट बताऊंगा। और फ्री क्लास में आप लोगों को फ्री क्लास भी लाऊंगा, है ना। मैंने सब कुछ बताया है, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ें, क्या सिलेबस होता है बिहार पुलिस, सब कुछ मैंने बता दिया है। यानी कि आप लोग देखिए, मुझे फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। फ्री में आपको ऐसा गाइड करने वाला कोई नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।